नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और जनता शेयर से करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे और शुभकामना क्या देना चाहेंगे? चलिए देखिए, हम लोग का ये जो ईद का त्यौहार है, ये 1 महीना रोज़ा रखने के बाद इसको मनाया जाता है। और 1 महीना रोज़ा रख कर के लोगों को ये संदेश जाता है, भूख और प्यास। एक तो भूख से लोग क्या दूसरे के भूख को समझिए, प्यास है कि प्यास से दूसरे की प्यास को समझिए कि हम अगला को भूख लगी है, प्यास लगी है तो उसको कैसा महसूस होता होगा, तो इसका एहसास दिलाता है रोज़ा। दूसरा चीज़ ये इबादत करना, यानी वो अल्लाह और बंदे के बीच में एक पैगाम अल्लाह तक पहुंचाया जाता है कि मैं तेरे सिवा किसी को नहीं मानता और तेरी ही पूजा करता हूं, इसलिए मैं तुझी से मांगता हूं। तो इंसान की कोई ताकत नहीं जो किसी को दे दे कुछ, किसी को कुछ कह दे। अब रही बात कि मतलब यहाँ पर ये पैगाम, अब इंसान जो है, जो रोज़ा रखते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, इसमें बहुत सारा टफ ये शेड्यूल हो जाता है रोज़ा का। सबसे पहले कि एक तो आपका आमदनी का काम जो है वो होता ही है, और साथ में क्या होता है कि रात भर जागने वाला प्रोग्राम हो जाता है। एक मतलब जब से रोज़ा शुरू होता है उसके एक दिन पहले से तरावी की नमाज़ होती है, और वो 20 रकात की नमाज़ होती है। और दो जो आम नमाज 5 वक्त की जो नमाज़ होती है, नमाज के अलावा वो 20 रकात नमाज होती है। मतलब 20 रकात मतलब 20 बार उठना बैठना होता है, सजदा करना, रुकू करना होता है। तो ये होता है, वो स्पेशल नमाज होती है। उसके अलावा फिर अपना जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए, मतलब ईश्वर को राज़ी करना है, जैसे भी राज़ी करना है, ये चीज़ ठीक है। एक ही हो गया। फिर कुरान शरीफ की तिलावत होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद जो सो अब है इसमें रमज़ान के मौके पर कि 2.5% जो है आप अपने जो ज़कात और फितरा जो होता है वो निकालने का होता है। तो ज़कात का मतलब होता है कि अपने कमाई का 2.5%, यानी खाना, चल संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर नहीं, चल संपत्ति जो बची हुई है, यानी 2.5 ये 7.5 तोला सोना, अथवा 52.5 तोला चांदी, अथवा उसके बराबर अगर आपके पास धन है, अथवा उसके मतलब चल संपत्ति यानी बिकने वाली संपत्ति, ये धान है या कपड़ा लत्ता की दुकान है, सब है, तो उस पर आपको 2.5% निकालना पड़ता है। 2.5% निकाल दीजिए। वो इसलिए किया जाता है कि जैसे हम अपनी ईद मना रहे हैं खुशी खुशी, तो वो अपने और हमारे जो लोग हैं वो लोग भी खुशी खुशी अपने बाल बच्चों समेत ईद मना सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि वो ईद मनाने के लिए ऐसा नहीं कि वही लोग मनाएंगे, वो मतलब ये अपने सबसे पहले इसमें देखा जाता है अपने कुनबे में, अपने भाई भतीजा दुनिया जहाँ को देखा जाता है। उसके बाद फिर मोहल्ला टोला देखा जाता है, फिर समाज देखा जाता है। इसमें कोई जाति और धर्म बंधन नहीं है कि हम इसी को मतलब हर एक समुदाय के लिए एक हाँ, हर समुदाय को दे सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप मतलब पहले अपने समुदाय को देखते हुए उसके बाद बचता है, तब दूसरे समुदाय, अपने परिवार को देख लिया उसके बाद बचा, तब फिर दूसरे के परिवार को देखा, समझे। तो हमारे परिवार में भूखा रहेगा, दूसरा परिवार खाता रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी उसके बद्दुआ लगेगी। इसलिए सोचिए उसका फितरा निकलता है उसमें, यानी कि अपने जान का सदका निकालते हैं। वो एक मतलब 1 किलो गेहूँ या 1.5 किलो गेहूँ, अभी जैसे हर साल फिक्स होता है, अभी 60 रुपया फिक्स किया गया, कोई 60 रुपया, कोई 65 रुपया, इससे फिक्स किया गया। और उसको सबको जो है सो वो निकाल के हर एक आदमी के नाम से निकाला जाता है, और निकाल करके वो सबको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब करने का मतलब मेन मकसद यही है कि आप दूसरों की मदद करें, अपने साथ साथ अपने पास है तो उसको दूसरों में बांटें और खाएं खिलाएं। तो ऐसा नहीं, मतलब समता, समान समाज जो है, समतामूलक समाज जिसको कहते हैं, वो बनाने का है, एक ये है। दूसरी बात पैगाम की बात है, तो मतलब पैगाम में क्या कि भाईचारा और एकता, अनेकता में ही हमारी ताकत है। और अभी जो हम लोग ये से हो रहा है, जो बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस पर हमको नहीं जाना है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम, मेरा एक ही कहना है कि हम दुरुस्त, दुनिया दुरुस्त, ठीक है। हम अगर उसी वैसी बात न करें, किसी तरह की भड़काऊ बातें न करें, किसी के दिल को न दुखाएं, ये इस्लाम मज़हब तो कम से कम नहीं ये देता है, इजाज़त देता है। इस्लाम का कोई धर्म नहीं देता है, लेकिन क्या है, कुछ सरफिरे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएँ करते हैं, और वो उससे परेशानी होती है लोगों को, समाज में लोगों को होती है। अभी सासाराम में हुआ है, जहानाबाद, अभी जमशेदपुर में हुआ, या बिहार शरीफ में हुआ, जहाँ भी हुआ, ये सब कुछ सरफिरे लोग थे जिनकी वजह से ये काम हो गया। नहीं तो जैसे हम लोग हमेशा सदियों से चला रहा है, एकता और अनेकता, अखंडता हमारा जैसे इसी में ताकत है। लोग लाख चाहे उसको कर ले, लेकिन हमारा वो टूटने वाला नहीं है।
ये हिंदुस्तान की ज़मीन का, ये मिट्टी की ये है, क्या कहते हैं उसको, खुसूसियत जिसको कहते हैं, या विशेषता है कि वो टूटने नहीं देगी। हाँ। मैं मोहम्मद खुर्शीद अनवर, वैसे मेरा ये कंपनी वगैरह भी हमारी चलती है, ऐसे लोजपा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। खुर्शीद अनवर पप्पू नाम है मेरा, और मैं लोजपा से जुड़ा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी में अल्पसंख्यक मोर्चा से महासचिव हूँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं लोगों को, सभी को, कि भाई लोग अच्छे से पर्व को मनाएं, और उसमें सबको एक दूसरे को बधाई देते हैं हम लोग भी बधाई दें, और बाकी देश के हित में काम करें बस।